जी बोले हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, एक परिवार में सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूसीसी ला रहे हैं, आप क्या इससे समर्थन कर रहे हैं? यूसीसी आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में दिया गया हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब बाकी गवर्नमेंट्स नहीं लेके आई हैं और मोदी जी कुछ उस डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो वेलकम स्टेप है ये तो। आर्टिकल 29 जो है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें तो ये भी तो लिखा हुआ है कि अगर जो माइनॉरिटी है उसका जो कल्चर है उसका प्रोटेक्शन हो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से जो माइनॉरिटी में विमेन हैं कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। तो उनको एट पार विद हिंदू विमेन लाने के लिए हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो जो दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, तो उसको ज़्यादा अहमियत है कि नहीं, ये पहले उसके फंडामेंटल राइट की ज़्यादा अहमियत है, लेकिन उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अगर सरकार हमारी कोई ऐसा नियम लेके आती है जो फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से नहीं होगा तो वहाँ पे कोर्ट है उसके लिए। तो पहले से उस पर हंगामा करना कि ये मुस्लिम के विरुद्ध है या फिर माइनॉरिटी के विरुद्ध है तो वो गलत है। पहले से नहीं, आप स्पष्ट लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट में कि कल्चर जो है उसका उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आप उसके कल्चर को खत्म करना चाह रहे हैं तो कैसे नहीं विरुद्ध? ये पहली बात तो सबसे ये बिल्कुल रूमर है कि उससे किसी का कल्चर खत्म हो रहा है। मैंने जैसा अभी कहा कि उसके लिए कोर्ट्स बैठे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी कोर्ट्स में बिलीव करते हो तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। और आपको अगर आपत्ति है तो गवर्नमेंट के बाद में आप लेके आ सकते हैं और PIL वगैरह डाल के आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको उससे आपत्ति है तो। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फुल मेजोरिटी है और जिन लोगों ने उसको वोट देके भेजा है तो उनको समर्थन है। तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी का समर्थन गवर्नमेंट को है। आपको नहीं लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से माइनॉरिटी को एक टारगेट किया जा रहा है? मुझे कुछ नहीं लगता है। आपको ये साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में देश जहाँ से जहाँ पहुँच गया है, हर एक छोटे से छोटा डेटा देखोगे आप तो ये बाहरी ताकतें हैं कुछ जिनकी वजह से जो नहीं चाहती कि इंडिया ग्रो करे। कोई भी आप कंट्री देख लेना, हमेशा US से भले ही हमारा आज फ्रेंड बन गया हो, लेकिन कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहेगा कि इंडिया ग्रो करे, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता है कि उसके कॉम्पिटिटर कोई बन जाए। तो बाहर की US हो गई या और कंट्री भी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वो हमेशा इंडिया को ड्रैग डाउन करते हैं और वो नहीं चाहते कि मजबूत लीडर हो, मजबूत डिसीजन की वजह से हमारा देश स्ट्रॉन्ग बने। आप महंगाई और बेरोजगारी पे क्या? बेरोजगारी मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा कुछ बेरोजगारी है। धीरे धीरे पहले क्या होता था, देखो बीजेपी से पहले हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल लुल था। लाइक ना उस पर कोई ध्यान दिया जाता था ना कुछ। किसी भी कंट्री में अगर आप चाइना का एग्जांपल भी लेंगे, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाइक प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी नहीं लेके आओगे तो सबको आप सरकारी नौकरी नहीं पकड़ा सकते हो। साथ साथ गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। इसी बार सिविल सर्विसेज में 1000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार भी। तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। हाँ, तो 2024 में किसे आप देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी, मोदी जी। बोले हैं कि सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, देश में यूसीसी आना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है? हमारा समर्थन है और यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये सभी के हित के लिए है। क्या इसमें हित क्या है? एक देश एक नियम एक नागरिक। लेकिन जब संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 29 में कि माइनॉरिटी का जो कल्चर है उसका प्रोटेक्शन होगा, इसका क्या होगा? देखिए, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि समय समय पर जो है जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन भी होना चाहिए। संविधान में ये भी लिखा हुआ है और संशोधन होता भी रहा है। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 1946 में जोड़ा गया 42वें संविधान के द्वारा। उससे पहले ये भी नहीं था। और अगर धर्म की बात करें तो ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र कहाँ? धर्मनिरपेक्ष देश है तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यदि मुस्लिम को अगर इस देश से कहीं जाना होगा तो उसके लिए और 50 देश खड़े हुए हैं समर्थन के लिए। उसको चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ नहीं, आप चाहते हैं कि मुसलमान भारत नहीं, हम क्यों चाहेंगे? आप कह रहे हो कि हमारे भाई हैं, 50 देश उसके लिए खड़े हैं। वो भी तो हमारे भाई हैं, हम क्यों चाहेंगे कोई जो है यहाँ से चला जाए? हम तो ये चाहेंगे कि बस जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है उसको यहाँ प्राथमिकता मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? प्राथमिकता मिलने, जिस तरीके से आरक्षण में प्राथमिकता है उसी तरीके से जो यहाँ पहले से